Hello friends, thank you so much for visiting here. My name is Advocate Kavita. Hope so you all are doing good. Today in this video the topic of the concern is the adverse possession. हाँ जी, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एडवर्स पोजेशन के बारे में, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ एडवर्स पोजेशन के बारे में बात नहीं करेंगे। हम साथ में बात करेंगे 3 टाइप्स ऑफ द एडवर्स पोजेशन। और हमारा जो थर्ड और जो हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ये होगा कि आप फोर्स का इस्तेमाल करके, अपने बल का इस्तेमाल करके जो एडवर्स पोजेशन में है पर्सन, जो आपकी प्रॉपर्टी में कब्जा किए हुए बैठे हुए हैं, क्या आप उसको फोर्सफुली वहां से निकाल सकते हैं? आप बल का प्रयोग करके क्या उसको वहां से निकाल सकते हैं? आज इस वीडियो का यही मेन कंसर्न रहने वाला है। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैंने अभी आपके साथ जो शेयर किया है कि आज हम बात करेंगे एडवर्स पोजेशन के बारे में। सबसे पहले जैसे आपको पता है आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर अगर कोई आकर कब्जा कर लेता है, वहां पर रहना शुरू कर देता है काफी टाइम से, और काफी टाइम से नहीं, यहाँ पर कि मैंने अभी आपको बताया 3 टाइप्स ऑफ एडवर्स पोजेशन के बारे में बात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन, आप राइटफुल ओनर है उस प्रॉपर्टी के, आपकी प्रॉपर्टी में आके उसने रहना स्टार्ट कर दिया है, तो हम उसको बोलते हैं एडवर्स पोजेशन। उसके पास कोई भी टाइटल ऑफ ओनरशिप नहीं था, मालिकाना हक नहीं था, फिर भी वो आपकी प्रॉपर्टी में आकर रह रहा है, इसको हम बोलते हैं एडवर्स पोजेशन। अब हम बात करते हैं फ्रेंड 3 टाइप ऑफ द एडवर्स पोजेशन। जैसे कि एक एडवर्स पोजेशन है जिसको प्रॉपर्टी आपकी है, लेकिन उसमें जिसने कब्जा किया हुआ है, जो कि एडवर्स पोजेशन वहां रख रहा है, उसको 12 साल का समय हो चुका है। और हम जो दूसरे एडवर्स पोजेशन है, जो दूसरा टाइप है उसका ये है जिसको 12 साल से कम का समय हुआ है। और जो थर्ड टाइप ऑफ एडवर्स पोजेशन है उसका है मतलब कि जिसको सिर्फ और सिर्फ कुछ ही टाइम हुआ है या 6 महीनों का समय ही हुआ है कब्जा करते हुए आपकी प्रॉपर्टी में, जिस पर आपका मालिकाना हक है, जिस प्रॉपर्टी पे आप टाइटल ऑफ ओनरशिप रखते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये 3 टाइप ऑफ एडवर्स पोजेशन हो गए हैं, जिसमें 12 साल का कब्जा हो चुका हो, जिसमें 12 साल का कम का हो चुका हो, जिसमें कुछ टाइम या 6 महीने तक का ही कब्जा हुआ हो। उस केस में क्या आप फोर्स का इस्तेमाल करके वहां से उनको निकाल सकते हैं? और अगर निकाल सकते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं? आज इस वीडियो का यही हमारा कंसर्न होने वाला है। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं उस मुद्दे पर जिसका कि जैसे कि आपके कोई प्रॉपर्टी है, आपका कोई प्लॉट है, आपकी कोई लैंड है, और उसके ऊपर आकर किसी ने जो है कब्जा कर लिया है, एडवर्स पोजेशन कर लिया है, और उसको वहां पर रहते रहते वहां पर उसको कब्जा किए हुए कम से कम 12 साल हो गए हैं, कम से कम नहीं पूरे 12 साल हो गए हैं। तो उसी दिन से वहां पर कहीं ना कहीं आप अपना मालिकाना हक खो देते हैं, वहां पर आप अपना टाइटल ऑफ ओनरशिप है जो खो देते हैं। वहां पर उसके पास 12 साल से पोजेशन में होने की वजह से उसके पास एक तरीके से टाइटल ऑफ ओनरशिप आ जाता है। इसके लिए उसके पास राइट है कि वो कोर्ट में जाकर अपना टाइटल ऑफ ओनरशिप है जो क्लेम कर सकता है। अब ये बात कहां पर लिखी गई है? ये बात लिखी गई है सेक्शन 65 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। हाँ जी, सेक्शन 65 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट यही बात करता है। अगर कोई पर्सन 12 साल से प्रॉपर्टी के कब्जे में है तो उसके ऊपर उसका एक तरह से मालिकाना हक बन जाता है। टाइटल ऑफ ओनरशिप के क्लेम करने के लिए वो कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। अब इस केस में अगर आप उस पर्सन को 12 साल हो गए हैं जो आपकी प्रॉपर्टी में बैठा हुआ है और वो वहां से निकलने के लिए मना कर सकता है। अब बेसिक जो वीडियो का मेन कंसर्न था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्या आप उसको वहां फोर्सफुली निकाल सकते हैं? बल का इस्तेमाल करके क्या आप उसको वहां से निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं। हम इस वीडियो में अब एक केस लॉ की हेल्प से ये बात क्लियर करेंगे। हाँ जी, एक केस है सुप्रीम कोर्ट के लिए, जो एक लीडिंग जजमेंट है, उसमें ये है, उसमें ये बात बोली गई, जो कि टाइटल है केस का वो ये है पूनाराम वर्सेस द मोतीराम। उसमें यह बोला गया था कि ऐसा कोई पोजेशन है जहां पर कि आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लिया गया है, वहां पर फोर्सफुली उसको निकाला जा सकता है, बल का प्रयोग करके निकाला जा सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये उस केस में निकाला जा सकता है जहां पर 12 साल का समय नहीं हुआ हो। हाँ जी, यहाँ पर इस कोर्ट में ये क्लियर कर दिया गया था, आप फोर्स का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब तक कि वो वहां पर प्रॉपर मैच्योर पोजेशन में ना हो, सेटल्ड पोजेशन में ना हो। अब बात आ जाती है मैच्योर और सेटल्ड पोजेशन क्या है। मैच्योर और सेटल्ड पोजेशन का मतलब यहाँ पर है, अगर कोई पर्सन है आपकी प्रॉपर्टी में 12 साल से बैठा हुआ है तो वह ऑटोमेटिकली मैच्योर पोजेशन में आ चुका है, वो सेटल्ड पोजेशन में आ चुका है। और अगर आप वहां से उसको निकालना चाहते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एक लॉ का प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके ही उसको वहां से निकाल सकते हैं। आप वहां पर उसको फोर्सफुली मार पीट कर या बल का इस्तेमाल कर आप उसको नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो उल्टा आपके ऊपर ही नंबर ऑफ केसेस हो सकते हैं। इसलिए आप 12 साल के कब्जे वाले केस में ये ध्यान रखें, वहां पर बिल्कुल भी आप किसी भी तरह का फोर्स का इस्तेमाल करके वहां से उसको ना निकालें। आप कोर्ट की हेल्प लें, कोर्ट की हेल्प के थ्रू ही आप अपने जो टाइटल ऑफ ओनरशिप है उसको दोबारा से क्लेम करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसमें अनदर पॉइंट आ जाता है, अगर बाय चांस जो पोजेशन में पर्सन है जिसको 12 साल से ज्यादा वहां रहते हुए हो गए हैं, अगर आप बाय चांस उसको फोर्सफुली निकाल भी देते हैं
तो वहां पर उसके पास राइट बनता है दोबारा से पोजेशन में आने के लिए, उसके पास राइट बनता है दोबारा से पोजेशन में आने के लिए। अब ये बात कहाँ लिखी हुई है? ये बात लिखी हुई है सेक्शन 64 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। जो सेक्शन 64 लिमिटेशन एक्ट है वो बात करता है इस बारे में, अगर किसी का 12 साल से ज्यादा का कब्जा है लेकिन फिर भी आपने उसको निकाल दिया है तो सेक्शन 64 की मदद लेकर दोबारा से अपने पोजेशन में आ सकता है। पोजेशरी टाइटल के लिए वो क्लेम कर सकता है, बशर्ते वो अपने जो टाइटल है जो ओनरशिप का उसके लिए बाद में क्लेम करे। लेकिन अगर वो जितना जल्दी हो सकता है, जिस दिन से उसको वहां से डिस्पोजेस कर दिया गया, फोर्सफुली उसको निकाल दिया गया है, उसमें वो उस समय से लेकर 12 साल के अंदर अपना पोजेशन वापस लेने के लिए वो केस कर सकता है। तो इसलिए सेक्शन 64 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट है जो ये बात करता है वो दोबारा से कब्जा कर लेने के लिए विद इन द 12 years फ्रॉम द डेट ऑफ द डिस्पोजेशन वो कैपेबल है। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई 12 साल के बारे में। अब हम बात करते हैं 12 साल से कम का अगर समय हुआ हो उस केस में क्या करेंगे। अगर कोई ऐसा केस है जिसमें जो कब्जाधारी है जो एडवर्स पोजेशन की स्टेटस में बैठा हुआ है उसको 12 साल से कम का 12 साल से कम का समय हुआ है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? वहां भी आपको यही ट्राई करनी है कि उसमें 12 साल का समय न होकर 12 साल से अगर कम का समय हुआ है, आपको प्रॉपर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है जो लॉ का सहारा लेकर प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए लॉ के आपको उसे बाहर निकालना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वहां पर भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर इस टाइप की सिचुएशन हो चुकी है कि वहां पर वो आपकी बातों से नहीं समझ रहा है तो आपको वहां पर बेसिकली एक ही चीज करनी है, आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का ही सहारा लेना है। वहां पर आपको अपने पोजेशन के लिए केस फाइल करना है। हाँ जी, आपको वहां अपने पोजेशन के लिए केस फाइल करना है क्योंकि यहाँ पर 12 साल से कम का समय हुआ है। आपका मालिकाना हक, आपका टाइटल ऑफ जो ओनरशिप है यूं की यूं बना हुआ है। वहां पर आपका टाइटल ऑफ ओनरशिप यूं की यूं बने रहने के कारण यहाँ पर आपको टाइटल ऑफ ओनरशिप के लिए अलग से केस फाइल करने की, सूट फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए पोजेशन का केस फाइल करके दोबारा से अपने प्रॉपर्टी में है जो वापसी कर सकते हैं। और जिसने किया हुआ आपकी प्रॉपर्टी को, और जिसने आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ है उसको आप वहां से लॉफुली निकाल सकते हैं। आपको वहां फोर्स की कोई नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका मालिकाना हक बना हुआ है और आपको वहां से निकालने के लिए कोई भी कैपेबल नहीं है। आप सिर्फ पोजेशन का सूट डालकर ही वापस से आप अपना राइट अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पोजेशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। हाँ जी, और आपको वहां इजीली आपका पोजेशन दोबारा मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं अबाउट द थर्ड पॉइंट, अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ द एडवर्स पोजेशन। मान लो कोई ऐसा केस है जिसमें कि 6 महीने का टाइम हुआ है या कुछ ही टाइम हुआ है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो कि वहां पर कब्जा करने की ट्राई कर रहा है लेकिन अभी फिलहाल वो पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाया है। तो वहां पर क्या सिचुएशन होगी? वहां पर ये क्लियर कर दिया गया अगर कोई कब्जा करने की तैयारी में है या फिर कुछ ही टाइम हुआ है उसको कब्जा किए हुए, तो वहां पर अगर वो करने की तैयारी में है, अगर वो करने की तैयारी में है तो वहां पर आप फोर्स का इस्तेमाल करके उसको निकाल सकते हैं। और अगर थोड़ा ही टाइम हुआ है, आपको 6 महीने कुछ का ही टाइम हुआ, उसको कब्जा करते हैं, आप उसको बातों से समझाते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन वो आपकी बात किसी भी तरह से मानने के लिए लायबल नहीं है, किसी भी तरह की बात मान ही नहीं रहा है अगर वो आपकी बात आराम से, तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले अपने जो एसएचओ है उसमें एक एप्लीकेशन देनी है। एसएचओ के अगर वहां से भी बात नहीं बनते आपको एसपी ऑफिस में देनी है। अगर वहां से भी बात नहीं बनती है तो आपको एक केस फाइल कर देना है। आपको केस फाइल क्या करना है? अंडर सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपको केस फाइल करना है। जिस दिन से आपको डिस्पोजेस कर दिया गया है बाय दैट पर्सन, आपको वहां आपकी प्रॉपर्टी के अंदर वो कब्जा करके बैठ गया है, वहां से उस दिन के 6 महीने के अंदर आपके पास राइट बनता है अंडर सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आप केस फाइल कर सकते हैं अपने पोजेशन को दोबारा पाने के लिए। इसीलिए और साथ में आपको यहाँ टाइटल के लिए केस फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पोजेशन का केस फाइल कर ही आप अपना कब्जा वापिस ले सकते हैं। तो इस तरह से फिर सेक्शन 6 है, इसमें अगर जो भी ऑर्डर पास होता है उसमें वो पर्सन है उसमें वो पर्सन ना तो वो अपील में जा सकता है, चाहे वो ऑर्डर हो चाहे वो डिक्री हो, इसमें वो अपील में नहीं जा सकता क्योंकि सेक्शन 6 है ये टोटली डिनाई करता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का कि आप अपील में नहीं जा सकते। इसमें जो एक बार ऑर्डर हो गया है तो वो फाइनल हो गया है और ना ही आप इसमें रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अगर आप बल का इस्तेमाल करना चाहें तो फ्रेंड्स वहां पर अगेन ये बात आ जाती है, अगर 6 महीने से कम का समय हुआ है और 6 या फिर वो प्रोसेस में है कब्जा करने की लेकिन कब्जा नहीं हुआ, पहले तो आपको यही ट्राई करना, आपको एसएचओ की और एसपी की हेल्प लेनी है। बाय चांस ऐसी सिचुएशन हो गई है कि वो कुछ ज्यादा ही इस तरह की एक्टिविटीज शो कर रहे हैं जो आपको लगता है कि अगर अभी एक्शन नहीं लिया गया है तो वहां पर आप
एक्शन नहीं लिया गया तो बहुत कुछ हो सकता है कि तो आप वहां पर फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जहां अगर फिर भी बात नहीं बनती है तो आप अंडर सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट केस फाइल कर सकते हैं। तो होप सो फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से ऑलमोस्ट क्लियर हो गया हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टू मेंशन इन माय कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग हियर। थैंक यू।